शुभ चिंतन करना चाहिए, राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए महाराज, और पाप होते हुए कभी देखना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। और बंधुओं जैसे ये बात बोला भीष्म ने, तो पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी खड़ी हुई थी। ध्यान दे करके सुनना, पांडवों के बीच में महाराज महारानी द्रौपदी खड़ी थी, और सामने जब द्रौपदी खड़ी थी महाराज तो हंसने लगी। और बंधुओं पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है। आज द्रौपदी घबरा गई और बोली, पितामह आप क्षमा करना, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई कि मैं आपके सामने थोड़ा सा हंस दी। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं, कुलवंती नारी का हंसना कोई मजाक नहीं होता। बताओ आज आप हंसी हो तो क्यों हंसी हो, आपको बताना पड़ेगा, अपने हंसी का कारण बताना पड़ेगा। मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, बताओ तुम्हारे हंसी का क्या कारण है। और बंधु उसी समय तुरंत द्रौपदी ने एक बात बोला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। महाराज भीष्म कहते हैं कि पाप होते हुए देखना महापाप है। आज द्रौपदी कहती है, बाबा को आपने वो महापाप क्यों किया, बताओ। आज आप बहुत बड़ा भारी भारी उपदेश दे रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। और मुझे जब निर्वस्त्र किया जा रहा था तो उसमें ये आपका उपदेश कहां था, बताओ। उस सभा में सर्वप्रथम और सबसे आगे आप थे पितामह, आप थे। और मैं आपके चरणों में जाकर के गुहार भी लगाई कि पितामह मेरी लाज की रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो। मैंने अपनी भीख मांगा, मैंने मर्यादा का, लज्जा का भीख मांगा आपसे, लेकिन आपने महाराज अपने सर को नीचा कर लिया। एक रजस्वला नारी को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। और पितामह अगर आप जरा सा इशारा भी कर देते ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी महाराज, किसी को कोई मुझे स्पर्श कर सके। आपकी आंखों के सामने सब होता गया और आप सब देखते गए महाराज। ये तो मेरे गोविंद की कृपा है महाराज, ये तो मेरे गोविंद की कृपा है। ये आपने महापाप क्यों किया। आज बंधुओं पितामह भीष्म उन्होंने जीवन में कभी रोया नहीं था महाराज। पितामह भीष्म कभी अपने जीवन में रोए नहीं थे, लेकिन आज पितामह भीष्म महाराज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसके सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गया, आज 54 दिन हो गया मेरे शरीर में से रक्त निकलते हुए। आज 54 दिनों से मैं इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। जानते हैं अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं, इतने बाण लगाए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। 2000 बिच्छुओं को मारने का, एक बार मारने का जो डंक, जो वेदना होती है वह मुझे 54 दिनों से हो रहा है। अरे मुझे इंद्र, 10 दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु नहीं मार सकते, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अर्जुन मुझे क्या मारेगा, फिर भी मैं 54 दिनों से इन बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी मैं इस पूरे कष्ट को 54 दिनों से सह रहा हूं। आज दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त आज निकल चुका है, रक्त निकल चुका है। दुर्योधन के दूषित अन्न का मैंने जो सेवन किया था, जिससे मेरे मन में विकृति आ गई थी, आज उसी के कारण मैंने तेरी रक्षा नहीं कर पाया। आज तुम मुझे क्षमा कर देना देवी, मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार पितामह कृष्ण
भीष्म ने महाराज सबको बड़ा सुंदर उपदेश दिया और सबको अपने सामनों से हटा दिया, पांडवों को अलग कर दिया और पांडवों को अलग करते हुए कहा अब मेरे सामने कृष्ण को बुलाओ, मेरे सामने कृष्ण को बुलाओ। और जैसे ही पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो तुरंत महाराज मेरे श्याम सुंदर भगवान के उस माधुर्य रूप को देख करके महाराज पितामह भीष्म ने कहा